इसमें जवाब देने हैं। आराम से बैठिए बिल्कुल। और सबसे पहले जो अर्णव आया था, एंट्री करते हो ना, तो वाइल एंट्रिंग, वाइल वॉकिंग नियर टू द चेयर, जो पैनल है उसके फेस की तरफ आप नीचे गर्दन झुका के कर रहे थे। फेस की तरफ देख के आप चलिए, फिर चेयर के साथ में खड़े हो जाइए और उसके बाद में बैठने को बोला जाता है, देन सिट डाउन कंफर्टेबली। लेकिन सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है आप अपने आप को कंडक्ट कैसे करते हैं। एक स्माइलिंग प्लीजिंग फेस होना चाहिए, बहुत टेंस डरा हुआ नहीं दिखना है। दिखना छोड़ो, होना भी नहीं है, डरना भी नहीं है। हाँ, यथार्थ बहुत बढ़िया था। संयम वाज ऑल्सो वेरी कॉन्फिडेंट। यथार्थ और संयम तो बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंट थे ये। तो ये डरने की चीज नहीं है, वो आपके बारे में ही जानना चाहते हैं और आपसे संबंधित जो चीजें हैं वही वो पूछेंगे आपसे। एक आधी चीज हो सकता है वो पूछ लें, ये सोच के कि हो सकता है आपको पता हो, नहीं पता हो तो वो आप आराम से बिना डरे बिना घबराए उसका जवाब दीजिए। लेकिन थोड़ा सा चेहरे पे जो प्लेजेंटनेस है ना, खुशी लाके, भाई आप रिटर्न एग्जाम क्लियर करके और एक इंटरव्यू के लिए आए हैं, इतने बड़े जो कंपटीशन एग्जाम था, तो आपके लिए तो खुशी की बात है ये। तो वहां पे डर के जाने के अंदर जाने की बात नहीं है। भाई बच्चों एक बात सुनो, पता क्या है, तो जैसे आप लोगों ने AISSE तो सबने निकाला है, टेंशन की क्या जरूरत है? टेंशन की कोई बात नहीं है। आपके पास सैनिक स्कूल तो आपके पास है ही, उसमें तो कोई इंटरव्यू तो है ही आपके पास। तो जब आप दिमाग में ये लेके नहीं चलोगे, रिलैक्स हो जाओ। हम ये नहीं कह रहे कि आपका, हम लोगों ने ये महसूस किया कि आप लोगों ने जितने भी हम लोगों ने मैम ने हमने क्वेश्चन पूछा, आपने कोई छोड़ा नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। जब सारे क्वेश्चन का आंसर आपने बिल्कुल सही दिया, सटीक दिया, अच्छा दिया। इसके एक्चुअल इंटरव्यू में इसके 20% भी जवाब नहीं कर पाते, 20% भी जवाब नहीं दे पाते। आप लोगों ने मैक्सिमम जवाब दिए हैं। कृष्णा, कब है इंटरव्यू? 24। अर्णव कब है? 23। आज क्या तारीख है? 7। कितने दिन बाकी हैं इंटरव्यू के? 15 मान लो, 15 मान लो ना। 15 दिन आपकी डेली हैबिट होना चाहिए। जब भी टीचर को जवाब देते हो यहां पर पढ़ते हुए, या पेरेंट्स को भी जवाब देते हो, एक चेहरे पे नॉर्मल जो खुशी वाली बात होती है, कॉन्फिडेंस से बात करनी है। कुछ भी, चाहे वो खाना खाने के लिए बोला हो, भी खाना क्या खाया आपने, जो नॉर्मल कोई भी एक्टिविटी कर रहे हो, तो वैसे आपकी जो बातचीत में आज से ही आपने जवाब सवाल करते हो, क्लास में पढ़ते हो लिखते हो, कोई भी आपसे चाहे पढ़ाई लिखाई से या कोई और भी सवाल पूछता है, एक चेहरे पे एक कॉन्फिडेंस और खुशी झलक के आपने जवाब देने की हैबिट डालनी है। 15 दिन में फिर आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, दैट विल बिकम पार्ट ऑफ योर हैबिट। कॉन्फिडेंस की बात है, सही में आपसे पूछा जाए फ्लैग के कलर कितने हैं, 3 की जगह 4 चलती है। अरे एकदम से पूछा श्योर, आप श्योर से अनश्योर में चलेंगे। फर्स्ट यू वर श्योर, आपको देखो अभी बात एक बात बताओ, हमारे झंडा है 3 कलर है इसमें, है कि नहीं है? आपका व्हाइट है, केसरिया है, और तीसरा कौन सा आपका ग्रीन है, तो चौथा कौन सा कलर आ गया इसमें? आपने क्या बता दिया? ब्लैक। ब्लैक कहां से कलर आ गया, रेड कहां से आ गया? और सुनो, दूसरी चीज आपको उस दिन बताई थी, कुछ जो सवाल हैं आपका इमीडिएट रिस्पॉन्स देना बनता है, कि आपसे नाम पूछ लिया, आप इमीडिएट, ये मान लो कि कलर कितने हैं, तो आप अगर सोचने के, जिस सवाल पे सोचने की जरूरत है, तो थोड़ा सा सोच के फिर जवाब दो, कोई दिक्कत नहीं है कि ये, हाँ, लेकिन सोचना इतना नहीं कि 1 मिनट उसी में गुजर जाए सोचने में ही। एक जो नॉर्मल जो दिमाग को रिफ्लेक्शन रिकलेक्ट नहीं करते, दोबारा याद करते हैं, उतना सोचिए और आराम से जवाब दीजिए। कहीं आपको लगता है ये बात सोच के मेरे को एक बार सोचना पड़ेगा, तो उतना सोचने में कोई हर्ज नहीं है। बच्चों देखो ये बता रहा हूं मैं, देखो भाई इस बात को आप नोट कर लो, सारी चीजें बहुत अच्छी है, लेकिन अगर आप नेशनल सॉन्ग नहीं बता पा रहे हो, हमारे फ्लैग के करनी तो इसका मतलब फिर आप फंस जाओगे। आपने फंडामेंटल राइट्स पूछे सर ने, आपने 6 की जगह 5 में वो नहीं कर पाए, 6 के 6 नहीं याद कर पाए। मुझे लगता है कि मैं फंडामेंटल राइट गिनने जाऊं तो एक आदमी में भूल जाऊंगा। आपसे स्टेट के साथ बॉर्डर पूछा गया और आपने बॉर्डर 8 की जगह 7 बता दिए, कंट्री। लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं, आपसे पूछ लिया भूल जाओ प्राइम मिनिस्टर, आपसे जवाब नहीं पाए, तो वो थोड़ा बिल्कुल एकदम नेचर से बाहर चला जाता है ना, अनबियरेबल है एक बात। आप जैसे यथार्थ कंट्री कंट्री का एक बार नाम लिया और आपसे नेशनल सॉन्ग पूछा गया यूवर ब्लैक। हाँ, आपने बार-बार एक यथार्थ नहीं पूछे, अनुवाद नहीं, यथार्थ में आंसर नहीं किया। सही कर यथार्थ सब बता, इसने नहीं बताया अनुराग बात में। हाँ,
अनुराग जी, हाँ। तो ये बात नहीं देखो है। अदरवाइज बहुत अच्छा है आपका जो बताने का तरीका है, बहुत अच्छे तरीके से आप चल रहे हो। बस इसको और आगे ऊपर लेवल पे लेके जाना है, बिल्कुल कॉन्फिडेंट होके। और जो उस दिन पहले दिन बताई थी उन चीज़ों के ऊपर सोच विचार करते रहिए, अपने जवाबों को रिफाइन करते रहिए। जो आपके अजीज जाएंगे ना, मैं बता रहा हूँ, उनको तो यही नहीं पता ये एकदम कहाँ से मिलेगा, क्योंकि आपने फिजिकल देख लिया। इससे इससे अच्छा वहां पे ना इंटरव्यू पैनल मिलना और ना ऐसी इसी के अंदर मिलेगा। आपको लगेगा ये तो कुछ भी नहीं है, मैं तो इससे बड़ा लेके आ गया। और इतना कॉन्फिडेंस शो करो कि सामने वाला डर जाए आपको देख कर। हाँ, लगे कि हाँ भाई, हाँ ये तो एकदम फुल टू प्रिपेयर करके आए, समझ रहे हो? इतना कॉन्फिडेंस डजंट मीन कि यू आर गेटिंग ओवर कॉन्फिडेंट। चिल रहो एकदम, और बेस्ट पार्ट इज चिल। जैसे सही है कहता कि आप लोगों को नॉलेज अच्छी है, मैं कह रहा हूँ आपके लेवल से। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछने लगूँ सर जी यार वो ऐसे, तो मैं भी, मुझसे कोई पूछने लगा मैं भी इतना बैठ जाऊंगा। लेकिन आपके एज ग्रुप से, आपके लेवल से बच्चों, आपकी नॉलेज बहुत अच्छी है, अर्नव की नॉलेज बहुत अच्छी है। आप लोगों की भाई आपने एंट्रेंस क्लियर किया है, अर्नव थोड़ी सी जनरल लेवल ठीक कर रहा है उसको, सबकी नॉलेज तुम लोगों की अच्छी है। तो मुझे एक बात समझ में नहीं आती, आपको भाई आपको जो आपकी नॉलेज है वो आती है आपको, उसमें आपको कोई नहीं मीट कर सकता है, ठीक है ना? वो आप बेस्ट हो। हमने इतने क्वेश्चन पूछे, सब क्वेश्चन की तो घड़ी लगाई सर। बिल्कुल बिल्कुल, आपसे इतना टाइम शायद उधर भी नहीं लिया जाएगा। आप ये बता रहे हो, सारे प्लेन बता रहे हो, सारे बता रहे हो, फाइटर जेट बता रहे हो, टैंक बता रहे हो, सब तो बता रहे हो, क्या सब ओके। थोड़ा सा बस ये है कि इसको अपनी प्रैक्टिस में होना चाहिए ना, तो सर बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा चल रहे हो और इसी तरह प्रिपरेशन जारी रखिए, बिल्कुल। ठीक है।